बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला खिताब था नए लीडर का, और पहले खिताब में उन्होंने अपनी फौज, एयरफोर्स और इन सब का ऑर्डर जारी कर दिया कि जितने अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो सब के सब उड़ा दो और कोई बचना नहीं चाहिए। और आप देखिए कि उसके बाद की सूरत हाल क्या हुई है कि पहले ही ऑर्डर के बाद ये जो मिसाइल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ईरान ने ये दे मारे हैं, और इन मिसाइलों पर उन्होंने जो नाम जिसके रखा है वो है लब्बैक खामनाई। यानी ये बेसिकली दोनों के लिए है। बेसिकली तो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनके नाम पर उन्होंने मिसाइल मारे हैं। और आप हैरान होंगे कि इस मिसाइल को उन्होंने तेल अवीव और अमेरिका की फौजी अड्डों की जानिब फायर कर दिया है। इसमें इमाद है, कद्र है, खैबर शिकन है और फतेह मिसाइल है, और उसके साथ जो ड्रोन्स हैं छोटे वो उन्होंने सारे मार दिए। अब थोड़ी देर बाद जाहिर सी बात है पता चलेगा कि अमेरिका के फौजी अड्डों की क्या हालत हुई है, या क्या हालत हुई है इजराइल के फौजी अड्डों की, और क्या उनके मामला हुए हैं। ये अब तक की बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने आज जो बात की है ना कि हर ईरानी के खून का बदला मैं लूंगा, अपने बाप समेत, तो सबका बदला होगा। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि जो बच्चे मारे गए हैं उनका तो बदला हमने लेना है। अब दूसरी सूरत हाल आप ये समझ लें कि ईरान पर जो अटैक हुआ, यानी इस वक्त हो ये रहा है, जो बड़ी अजीब सूरत हाल और बड़ी परेशान कर देने वाली है पूरे खिते के लिए। ईरान के जो बिजली के ग्रिड हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वहां पर वो अटैक करेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि पूरी तरह हम अटैक करेंगे, और चाहूं तो मैं अभी उसकी पूरी बिजली बंद कर दूं। आगे ईरान ने जो अली लरिजानी है उन्होंने जो जवाब दिया है, क्योंकि अब आ गए ईरान के सुप्रीम लीडर ने, उनका ये कहना है, जो ईरान के नए लीडर है मुश्तबा, उनका ये कहना है कि जो अटैक हो आप पर उसको डबल करके आपने मारना है। फिर नहीं देखना कि चाहे बरादर मुल्क है, फलाना है, ये है, वो है, हमसाया है, दुश्मन है, अपना है, जहां अमेरिका के अड्डे मार दो। अब उन्होंने कहा है, अली लरिजानी ने, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के बिजली नेटवर्क को नुकसान पहुंचा तो आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा खित्ता अंधेरे में डुबो देंगे। यानी सबके बिजली घर तबाह कर देंगे। जहां कभी जिंदगी में बिजली नहीं गई वहां सब की सब बिजली चली जाएगी। तो आप अंदाजा करें, उन्होंने कहा कि अंधेरा खित्ते में भागते अमेरिकी फौजियों को शिकार करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, यानी वो बात कर रहे थे कि जिन ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वहां बिजली चली जाएगी, हम सारी बिजली उड़ा देंगे। और कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ईरान बिजली काट सकता है, जो ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा फिर आधे घंटे में हम बिजली काट देंगे, और फिर अमेरिका के फौजी जब भाग रहे होंगे अंधेरों में तो उनको मारना बहुत ज्यादा आसान होगा, उनको शिकार करना बड़ा आसान होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि वो जल्द फतह देख रहे हैं। अब जंग शुरू करना तो आसान है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन तुम ये समझ रहे थे कि इसको चंद ट्वीट्स के जरिए जीतूंगा मैं, ये नहीं होगा। अब तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हो गए हैं, तुम पिछताओगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, मारेंगे तुमको। ये स्टेटमेंट ईरान की जानिब से, इतनी तबाहकुन स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने अपना जो टारगेट है वो सीधा रखा हुआ है, और ये अमेरिका जो प्लान कर रहा था कि जी ईरान के नए सुप्रीम लीडर आएंगे और वो आकर कोई ना कोई मामला करेंगे जो हो सकता है। पहले तो ट्रंप ने कहा था मैं बंदा नॉमिनेट करूंगा, मैं अपॉइंट करूंगा, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी खराब हो गई। अब वो बंदा नॉमिनेट करने वाला मामला अब पीछे रह गया है। देखिए इस वक्त क्या मामला हुआ है कि अब ईरान ने इनको पकड़ लिया है गले से। अब ये सारे हैं अपसेट और परेशान। परेशान इसलिए हैं कि जितनी सारे बड़े ममालिक हैं इन सब ने फैसला कर लिया है 40 करोड़ बैरल, जी हाँ 40 करोड़ बैरल ये मार्केट में फेंकने जा रहे हैं तेल। और ये सारे वो हैं जो रिजर्व में जिन्होंने अपना तेल रखा हुआ है। अब यूरोप की आपस में लड़ाई हो गई है। आधा यूरोप कह रहा है कि हमें रशिया से तेल गैस लेनी चाहिए ताकि हम अपना मुल्क बचाएं, आधा कह रहा है नहीं। तो पहली मर्तबा ही हुआ है कि आधी यूरोपीय यूनियन में इस वक्त लड़ाई जारी है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ऐसी है कि इन्होंने तबाह कर देना है पूरे के पूरे यूरोप को, जिस तरह के इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं। और ये बेसिकली जो हालात हैं ये वाकई अमेरिका के लिए बड़े परेशान को इस वक्त हो गए और पूरे खित्ते के लिए। अब अटैक होंगे
और अटैक होंगे बड़े खतरनाक। अब ये जो तेल सारा इमरजेंसी रिजर्व के अंदर इन्होंने रखा हुआ था, ये रिलीज कर रहे हैं ताकि तेल की कीमतें मैनेज हो सकें। लेकिन कितनी देर तक आप ये करेंगे? आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। ये सोच रहे हैं कि चलो हम 10-12 दिन तक इसको किसी ना किसी तरह मैनेज कर लें, तो 10-12 दिन के बाद क्या होगा? ईरान तो ये जंग रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और देखिए, रही बात कि आप नए सुप्रीम लीडर को आप टारगेट कर ले, तो उससे टारगेट करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो ऑर्डर उन्होंने जारी करना था वो ऑर्डर जारी कर दिया। अब इसको आप नसीहत समझ लें या कोई चीज समझ लें, ये जो मर्जी आप समझ लें, लेकिन इस पूरे खेल में एक बात तय है कि हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब हो गए हैं और ये अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये आप अच्छी तरह समझ लें, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएंगे, अब ये अटैक होगा। और दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए इस वक्त बैक एंड पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज कोशिश कर रही हैं, वो ईरान को भी समझा रही है, सऊदी अरब को भी कह रहे हैं, और ये सारा कुछ। मसला ये है कि आप ईरान को क्या समझाएंगे? असल आपने समझाना है अमेरिका को। अमेरिका अटैक रोकेगा और ईरान ने कहा यहाँ से फौजी अड्डे, उन्होंने मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज को कहा कि आप अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ से निकालें, तब हम अटैक रोक देंगे, खत्म करें इसको, अटैक रोक देंगे। अब ट्रंप ने सोचे बैंक उड़ाया, अब ये कह रहे हैं हमने बैंक उड़ाने हैं। वो कह रहा है कि हमने स्कूल पर हमला किया, ये स्कूलों पर हमला तो नहीं करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने कहा बिजली घर उड़ाएंगे, उन्होंने कहा हम सारे खित्ते की बिजली बंद कर देंगे। आप बताएं, टूरिज्म से लेकर पूरा खित्ता अंधेरे में जब डूब जाएगा तो बाकी करना क्या है? जाहिर सी बात है पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो दरम भरम हो जाएगा। अब मसला ये है कि ईरान की, देखिए इस वक्त जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो ताल्लुकात थे वो आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ थे और उन कमांडर्स के साथ थे सारे ताल्लुकात। मसला ये है कि वो सारे कमांडर्स मारे गए हैं। मसला ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी मारे गए हैं। अब आपने बातचीत किससे करनी है? आपने किसको कहना है? ईरान को कहना है कि यार आपकी मेहरबानी आप नाम ला करें। ईरान में प्रेसिडेंट को कहेंगे, प्रेसिडेंट की कोई औकात ही नहीं है। ईरान में फॉरेन मिनिस्टर को कहेंगे, उनके हाथ में कुछ है नहीं। प्रेसिडेंट ने तो बयान दिया था और देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, और बाद में बयान इनको वापस लेना पड़ा। और अब आयतुल्ला जो नया है उन्होंने तो कह दिया गल्फ कंट्रीज को कि अगर आप चाहते हैं आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप अमेरिका को निकाल दें, हमारी लड़ाई आपके खत्ते पर अटैक करने की खत्म हो जाएगी। अब यहाँ जो असल मसला ये है कि आप उनसे उनको ही कह सकते हैं ना, मुश्तबा अली खामनाई को, तो आप मुश्तबा खामनाई को कैसे कहेंगे? वो तो अंडरग्राउंड है इस वक्त, वो तो बातचीत किसी से कर नहीं रहे, वो तो उनकी तस्वीर भी नहीं आई सामने। उन्होंने तो सिर्फ खिताब किया ऑडियो, तो बताए कि भी इस सारे खेल के अंदर क्या होगा, आप किससे बात करेंगे? आपको ये बात समझनी है कि बात होनी है सिर्फ अमेरिका से, इसराइल से भी नहीं होनी। और अमेरिका से ये बात होनी है कि आप अपने अड्डे उठाएं और निकले यहाँ से, बट दैट्स इट। आपका कोई काम नहीं, अड्डे उठाएं निकले, वरना आप पर अटैक होगा। ये है करंट और मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि वो ईरान बात सुनने को तैयार है। अब ये सोच रहे हैं कि बैकएंड पर हम बातचीत, आपने ईरान में किससे बात करनी है? आपको लीडर से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने आज अपनी शराइत बता दी है कि अमेरिका के अड्डे निकल जाएंगे तो ये जंग बंद होगी, और साथ ये भी कहा है कि जो अमेरिका ने नुकसान किया वो नुकसान भी अमेरिका पूरा करेगा, जितना ईरान के अंदर, वरना हम मारते जाएंगे। अब होगा क्या? अमेरिका एंड पर कहेगा कि ठीक है, मैं तो लेट से अमेरिका कहता मैं निकल रहा हूँ, वो अड्डे लेकर अपने फौजियों को खाली कराकर मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से निकल जाता है। अब वो नुकसान कौन पूरा करेगा? जाहिर सी बात है फिर अमेरिका कहेगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को आप नुकसान पूरा करें उनका, या वो निकल जाएगा, फिर वो शायद ऑफर कर दें कि ठीक है हम नुकसान पूरा करेंगे और वो डॉलर्स देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है हर जाना लोग मारे गए हैं, उनको दीत और बहुत कुछ पता नहीं क्या कुछ देना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका के फौजी अड्डों का हो गया बहुत ज्यादा नुकसान। इस जंग को खत्म करने का एक ही स्ट्रेट रास्ता नजर आ रहा, बिल्कुल सीधी लकीर में, कि अमेरिका को निकालना पड़ेगा। अमेरिका को निकालेंगे तो इजराइल का भी मामला क्लियर हो जाएगा और ये जंग बंद हो जाएगी और ईरान भी हमले रोक देगा। वरना आप सोचे ईरान के सुप्रीम लीडर का खिताब हुआ है और ये मिसाइल उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो जब ये मिसाइल इतने बड़े पैमाने पर आपने लॉन्च कर दिए हैं तो बताएं फिर उसके बाद क्या होगा? अब कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए किसी को कि ईरान ने कहा है कि मैं अब लिहाज नहीं करूंगा किसी का। देखिए उन्होंने, अब अगर यहाँ तक मामला आ गया है कि आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है और अब आप ये कह रहे हैं कि ईरान के बिजली घरों को तबाह करके उनको अंधेरे में डूबेंगे, तो फिर आप बता दें वो सबको डुबो देंगे तो पूरा खित्ता काम पर जाए। आपको पता है फ्लाइट से सब कैंसिल है और बहुत सारी जगहों पर रिज्यूम आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ना टूरिज्म आ रही है ना कुछ हो रहा है। बहुत बुरे हालात हैं गल्फ कंट्रीज के
और परेशानी है, जाहिर सी बात है। और वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो हमले रोकने की कर रहे हैं, वो बार बार ईरान को भी क्वेश्चन है तुम क्यों हमले कर रहे हो। मसला ये है कि ईरान ने अब नहीं सुननी किसी की, और जो क़यादत थी जिससे आप बातचीत कर सकते थे वो क़यादत मारी जा चुकी हुई है। ये दोनों पॉइंट ज़हन में जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे और ये लड़ाई अंत तक रहनी है। तो हमें अब ये समझना है कि एटलीस्ट अमेरिका को यहाँ से निकालना पड़ेगा और ही सूरत हाल बेहतर होगी। ये ईरान कहता है, ईरान के मुताबिक अमेरिका जाएगा तो हम कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल इस वक्त पूरे रीजन के अंदर पैदा कर सकेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।